आज की कहानी बुद्धि का खेल। वर्षा के ना होने से पूरे जंगल में त्राही त्राही मच गई। अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुएं और तालाब सूख गए। पशु पक्षी प्यास के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे थे। इसी जंगल में एक तालाब के पास हाथियों का एक परिवार रहता था। सूखा पड़ने के कारण वह तालाब भी सूखने लगा था। तालाब को सूखते देखकर हाथियों को बहुत चिंता सताने लगी। उसके सरदार ने अपने साथियों से कहा, मित्रों, मैं चाहता हूँ कि अब हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चलें और वहाँ की किसी बड़े तालाब के किनारे अपना डेरा डालें, क्योंकि अब इस तालाब में तो पानी रहा नहीं। यदि हम 2-4 दिन और यहाँ रहे तो हम प्यासे ही मारे जाएंगे। सभी साथी सहमत हो गए। उसी शाम हाथियों का सरदार कुछ अन्य हाथियों को लेकर पड़ोस के शामपुर के जंगलों में पानी के तालाब को देखने गया। वहाँ पर रहने वाले खरगोशों ने जब परदेसी हाथियों को वहाँ पर आए देखा तो उनका माथा ठनका। वे सोचने लगे कि यदि ये हाथी इस जंगल में आ गए तो कुछ ही दिनों में पानी का यह तालाब भी सूख जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा। प्यासे मरने से तो कहीं अच्छा है कि इन हाथियों को इस जंगल में आने से पहले ही हम यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएं। खरगोशों का सरदार अपने साथियों की बातें सुनकर बोला, भाइयों, हम उन हाथियों से डरकर अपने बाप दादा के बनाए घरों को छोड़कर क्यों चले जाएं? इससे तो कहीं अच्छा है कि हम अपनी बुद्धि से काम लेकर इन हाथियों को ही यहाँ आने से रोक दें। मगर हम उन हाथियों को मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमें उनसे मुकाबला नहीं करना, बल्कि बुद्धि से काम लेकर उन्हें रोकना होगा। आप में से 2 जने मेरे साथ आ जाएं। खरगोशों का सरदार 2 साथियों को साथ लेकर हाथियों के सरदार से मिलने चल दिया। हाथियों के सरदार ने उन्हें देखकर सहज भाव से पूछा, कहो दोस्त, कैसे आना हुआ? हे जंगल के राजा, हम इस जंगल के खरगोश बिरादरी की ओर से आपकी सेवा में इसीलिए हाजिर हुए हैं कि आप लोग जिस तालाब पर आना चाहते हैं उसके विषय में कुछ जानकारी दे दें। खरगोशों का सरदार बोला, दरअसल इस तालाब में हमारा देवता चांद रहता है। यदि आप उस तालाब के जल को गंदा करेंगे तो हमारा देवता नाराज होकर हम सब का सर्वनाश कर देगा। क्या तुम सच कह रहे हो? खरगोश, महाराज, झूठ बोलने से आखिर लाभ ही क्या है? परंतु फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं है तो आज रात स्वयं चांद देवता का दर्शन कर लेना, इससे आपको पुण्य भी मिलेगा। यदि ऐसी बात है तो आज रात को हम भगवान चांद के दर्शन अवश्य करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुमको इसका दंड दिया जाएगा। ठीक है, आज रात आप तालाब पर पधारें, आपको चांद देवता के दर्शन जरूर होंगे। यह कहकर खरगोश अपने साथियों के साथ वहाँ से वापस आ गया। पूर्णिमा की रात थी। आकाश पर चांद पूरे रूप के साथ चमक रहा था। हाथियों का सरदार अपने साथियों के साथ चांद देवता के दर्शन करने के लिए आया हुआ था। रात के समय चांद का पूर्ण प्रतिबिंब तालाब के पानी में नजर आ रहा था। खरगोश ने हाथियों के सरदार से कहा, देखो महाराज, इस तालाब में पानी के अंदर हमारे चांद देवता कैसे विश्राम कर रहे हैं। हाँ हाँ, सचमुच हमारे चंद्रदेव जलसैया पर लेटे हैं। धन है प्रभु, धन है आप। अब हम इस तालाब को कदापि अपवित्र नहीं करेंगे। हाथी ने सूंड उठाकर चांद को प्रणाम किया और अपने साथियों को साथ लेकर वहाँ से वापस चला गया। धन्यवाद।